क्या फिरोज खान की पहली बेगम प्यारी थी या दूसरी बेगम प्यारी है? फिरोज खान एक नंबर का चीटर था, इसलिए उसने दूसरी शादी की, ऐसा कहना है लोगों का। और ये भी कहते हैं लोग कि क्या जरूरत थी इसको दूसरी शादी करने की। दूसरी शादी करके जिस तरह से ये अब इंस्टाग्राम के ऊपर और बाकी जगहों पर शोखियां मार रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? और नुमान भाई क्या समझते हो आप इस सारे मामले को लेकर, क्योंकि जब इसकी डिवोर्स हुई थी तो उसके ऊपर आपने एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव सा रिव्यू दिया था। तो भैया आज के इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं बहुत अच्छे से देने वाला हूं। लेकिन जरा सोचो कि फिरोज ने शादी करके अपने कमरे में इतना खूबसूरत कौन सा लैंप रखा होगा, इसके रूम में होंगे किस तरह के लग्जरी डेकोर। अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हो वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं पीके लग्जरीज की वेबसाइट को विजिट करके अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर कौन सी बेगम ज्यादा प्यारी है? क्या पहली वाली थी या ये वाली है? ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया आपको भिंडी तोरी पसंद है या ऐसे में अरवी। अब लेस तो दोनों से निकलती है, हाँ शक्लें अलग अलग जरूर है, समझ रहे हो? मतलब कुछ लोगों को एक सब्जी पसंद होगी, कुछ को दूसरी, लेकिन असल मर्द वही होता है जो हर तरह की सब्जी खाना जानता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मजाक कर रहा हूं यार, ऑफ कोर्स दूसरी बेगम प्यारी है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि दूसरी बेगम 12-15 साल इसकी उम्र से छोटी है। पहली बेगम की एज थोड़ी सी ज्यादा थी एंड यू कैन नॉट निग्लेक्ट द फैक्ट कि यार जितना आप उम्र में छोटे होते हो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, स्पेशली गर्ल्स के केस में ये चीज बहुत ज्यादा। हाँ अब आज ना कीबोर्ड वॉरियर की नहीं मैं तो 40 साल की हूं लेकिन आज भी 17 साल की लगती हूँ। अबे किसने पूछा तेरे से? जो सच्चाई होगी वही डिस्कस करेंगे। तो दूसरी बेगम नो डाउट ज्यादा अट्रैक्टिव है। पहली भी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही फजूल थी, अच्छे लुक्स थे उसके, बस हाइट का थोड़ा सा इशू था। अबे तुम कौन होते हो जज करने वाले? अरे भाई मैं ही तो होता हूँ जज करने वाला, ये मेरा काम है, ये मेरी फील्ड है शोबिज, जहां पर मैं इन लोगों को अप्रिशिएट भी करता हूं और इन लोगों को डेप्रिशिएट भी करता हूं। क्या फिरोज एज अ कपल पहली बेगम के साथ ज्यादा खूबसूरत लगता था या दूसरी बेगम के साथ लगता था? देखो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर बात सिर्फ लुक्स की जाए तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस कि अच्छा किसकी पर्सनालिटी किसके साथ ज्यादा अच्छी लग रही है, बट अगर मैरिज को डिस्कस किया जाए तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी पहली मैरिज को ही कंटिन्यू करो, क्योंकि खास तौर पे जब आपकी औलाद हो जाती है तो दुनिया की कोई भी दूसरी माँ पहली माँ की तरह प्यार नहीं कर सकती। सो हाँ लुक्स तो आपने मेंटेन कर लिए, बट जितना एलिजे उसको अपने बच्चों को अच्छे से लेकर चल सकती थी, शायद ये ना चले। आई डोंट नो कि इन लोगों के दरमियान क्या डिसीजन मेकिंग हुई है, किस तरह से बच्चे किसके पास रहेंगे, बट किसी भी पॉइंट पर बच्चों का इशू तो आएगा। फिरोज को शादी करने की जरूरत ही क्यों पेश आई? वैसे इसमें एक और क्वेश्चन भी ऐड कर दूं कि फिरोज ने इतनी छोटी उम्र की इतनी खूबसूरत लड़की से ही क्यों शादी की? अरे भैया अगर फिरोज यहां पर किसी एवरेज लुक्स की लड़की के साथ या फिर ऐसी लड़की के साथ जो पहले से ज्यादा खूबसूरत ना होती तो खुदा की कसम इन्हीं आंटियों ने इसको ताने दे दे के मार देना था। देखा खास को छोड़ के गूं पे मर गया, अबे इससे अच्छी तो तेरी पहली वाली थी, क्यों छोड़ा उसको? तुम यही डिजर्व करते थे, जिस तरह के तुम शौखे बनते हो ना, अब रहो इसी नकचड़ी काली कलवट्टी के साथ। ऐसा लोगों ने कहना था कि अगर उसकी सेकंड वाइफ एवरेज होती, बट थैंक गॉड कि उसने अच्छी सिलेक्शन की है। सो फिरोज ने अपनी बैक साइड यहाँ से सेव करी। देखो शोबिज जो है ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट्स अ बिजनेस ऑफ ब्यूटी, जहां पर आपकी फिजिक्स को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी टोन को, आपकी लुक एंड फील को बहुत ज्यादा मेजर किया जाता है। आम लोग कहते हैं कि भैया जज क्यों? जज करते हैं यहाँ पर सब एक दूसरे को। आप मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी किसी भी रैंडम से इंसान को जिसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी ना हो, मान लो कोई लड़का जिसका पेट बहुत निकला हुआ है, उसको क्यों नहीं रख लेते ड्रामों में? या किसी भी एवरेज लुक्स वाली लड़की को क्यों नहीं रख लेते ड्रामों में? ऑफ कोर्स ब्यूटी ऑलवेज विंस। इसलिए इस झंझट से बाहर आ जाओ कि जज नहीं करना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द शोबिज देन यू विल ऑलवेज जज, यू विल गेट जज फॉर नो रीजन। सो चिल रहो। हाँ आम इंसान में किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी के फेस से किसी भी चीज पे कमेंट्स नहीं करने चाहिए। फिरोज खान एक चीटर था, इसलिए उसने दूसरी शादी की। अरे भाई जिंदगी में एट सम पॉइंट आपने शादी तो करनी होती है, और अगर हम इसको ऐसे देखें कि हाँ उसने ये शादी दिखावे के लिए की या फिर उसने शोखियां मारी इंस्टाग्राम पे, दिस एंड दैट, कुछ भी लोग कमेंट्स करते जा रहे हैं, मेरी एक बात को जहन में बिठा लो कि अगर उसने ये शादी शो ऑफ के लिए की होती ना तो वो बिल्कुल एमन और मुनीब की तरह करता, सबको दिखा के बढ़ा चढ़ा के कि ये देखो दिस इज व्हाट आई गॉट,
ये तो वही पिक्चर्स होंगी 2-4 जो वायरल हुई हैं, जो ऑब्वियसली 4 लोग जो शादी में आए, मायूं मेहंदी में आए, उन लोगों ने बनाई होंगी। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बाहर निकलना ही था, बट उसने स्पेशली कोई बहुत ही ज़्यादा रेंज करके ग्लोरीफाई नहीं किया अपनी शादी को। सो काम डाउन, इट वॉज नॉट टू शो ऑफ, बट एक्चुअली शादी हर इंसान की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू टेल योर पार्टनर के ठीक है आप उसके बगैर रह सकते हो, अपने एक्स पार्टनर की बात कर रहा हूँ, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ठीक है गो फॉर द सेकंड मैरिज। और अलीज़े को भी यही चाहिए कि इंस्टेड के वो आप कीबोर्ड वॉरियर बने या फिर कहीं पर भी कुछ भी पोस्ट करे, उल्टा सीधा बोले या एलिगेशन लगाए या अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करे, इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप भी फिरोज़ को बैक पे अच्छे लेवल पे हिट देना चाहते हो, बताना चाहते हो कुछ, go for the second marriage. You always have this option and I think this is the best option जहां पर दोनों फिर ठंडे होके बैठ जाते हैं। So बड़े सीरियस एलिगेशंस थे पिछले पार्टनर के हवाले से। उसने बहुत सारी ऐसे बातें की जो एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो इतनी सेंस डेवलप नहीं कर रही थी कि ऑल ऑफ सडन इतने सारे इल्ज़ाम और फिर मतलब इतनी देर तक क्यों चुप रहना। बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी सपोर्ट सबके लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और फिरोज़ आगे बढ़ा है। मेरी नज़र में उसने कोई शो ऑफ नहीं किया। और अगर उसने सेकंड मैरिज की है, यू कैन नॉट रिलेट दिस मैरिज टू चीटिंग कि हाँ भैया चूंकि वो एक चीटर था तो इसलिए उसने शादी की। अरे भैया अगर वो एक्चुअली में चीटर होता ना, आई डोंट थिंक सो कि वो शादी करता, बिकॉज शादी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर आपने एक पार्टनर को लेकर चलना होता है। खैर काफ़ी ज्ञान हो गया, दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड के मतलब मेरी क्या टेक थी उसकी सेकंड मैरिज पे। आप लोगों ने मेरा सर खाया हुआ था कि नुमान भाई इसके ऊपर अपना एक फीडबैक दो। हियर वी गो। कैसा लगा आपको, क्या आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मेक श्योर कि आप मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देखो। दिस इज़ द सीक्वल ऑफ द वीडियो जो मैंने 3 साल पहले बनाई, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की थी। उसी वीडियो का ये सेकंड वर्जन है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिरोज़ खान की पहले बहुत ही कमाल की फ्रेंडशिप थी, हमारी बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं सज्जल अली। इन दोनों का अक्सर शूट साथ में देखने को मिलता था। एक जनरल परसेप्शन थी कि शायद ये दोनों आपस में जाकर करेंगे शादी, लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पर इन दोनों का हो जाता है ब्रेकअप। फिरोज जो है वो अलीज़े के साथ शादी कर लेते हैं और सज्जल जो है वो अहद के साथ। अब जब फिरोज की डिवोर्स होती है तो सबसे पहला अवाम का लॉजिक सुने। अवाम ये कहती है कि चूंकि फिरोज का बिहेवियर सज्जल के साथ भी बहुत बुरा था और अब आप लोगों ने देख लिया कि वो अलीज़े से भी अलग हो गए हैं, यहाँ पर डिवोर्स हो गई दोनों के दरमियान, तो सज्जल वाज राइट। सज्जल के साथ भी ये कुछ ऐसा ही बिहेवियर अपनाते थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट किस्म के बंदे हैं, उस पर बड़ा जुल्म करते थे, हाथ उठाते थे, जिसकी वजह से सज्जल ने फिरोज से अलहदगी अपनाई। तो मेरा पहला कंसर्न ये है कि अगर सज्जल इतनी ही अच्छी थी तो फिर उसकी अपनी शादी क्यों नहीं सही चल सकी अहद के साथ, उनके दरमियान वहां पर क्यों बनी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, क्यों सज्जल इतने सेडक्टिव किस्म के जो है वो शूट करवाती फिर रही है अपने हस्बैंड को जलाने के लिए या व्हाट्सएवर जो भी रीजन होगी। इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से पूछता हूँ।